तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज है। 2 टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने यहाँ देखा, जिसमें है नेचुरल रिसोर्स। 2 टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लासिफिकेशन किया है रिसोर्सेज का, उसमें है नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज को हमने 2 टाइप में बांटा। एक तो जो नेचर से मिलते हैं हमें, जो गॉड गिफ्टेड हैं, प्लस जो सेकंड है वो है जो ह्यूमन ने बनाए हैं। फर्स्ट जो नेचर से मिलते हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं, जिसमें हमने कोई मेहनत की नहीं की है, जैसे लैंड है, सॉइल है, इसको हमने नहीं बनाया, ट्रीज को हमने नहीं बनाया, फॉरेस्ट को हमने नहीं बनाया। नेक्स्ट है ह्यूमन, जो ह्यूमन ने खुद ने बनाए हैं, वो क्या होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे। और जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो गॉड गिफ्टेड जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कहा गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें है, इसके भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, जिसमें है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये जो नॉन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उसमें आएगा रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। देखिए ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में इसको डिवाइड किया है। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जो बार बार नहीं बनते, जिनको जो एक बार अगर बना दिया हमने उनको, तो उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये तो, और सन रेज है, ये तो बार बार बनते रहते हैं, इनका अभी खत्म होने का कोई भी जो चांस है वो नहीं है। तो ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनका कंटिन्यूअस फ्लो चलता है, और बायोलॉजिकल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को 2 टाइप में हमने डिवाइड किया है, कंटिन्यूअस फ्लो और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस फ्लो क्या है, जो कि कंटिन्यूअस फ्लो में रहेंगे, जैसे एयर, वाटर, सनरेज यानी कि सोलर एनर्जी। और बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है इसको, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यानी जिनमें बायोलॉजी, यानी जिनमें जीवन है, जो कि क्या है, जीते हुए हैं, यानी कि जो लिविंग है। कहने का मतलब हम यहाँ पर लिविंग भी देख सकते हैं, जैसे ये तो नॉन लिविंग हो गया। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि ये नॉन लिविंग हो गया, और ये यानी कि ये अबायोटिक और ये बायोटिक। ये भी हमने साइंस में भी हमने पढ़ा होगा। अबायोटिक रिसोर्सेज में तो ये आ जाएगा जैसे पेट्रोलियम है, और आपका ये आ जाएगा सन है, यानी सोलर एनर्जी है, एयर है, ये आपका नॉन रिसाइक्लेबल में कंटिन्यूअस फ्लो में आ जाएगा। बायोलॉजिकल यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज जिनमें लाइफ है, नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा वाइल्ड लाइफ।
तो ये आपका आ गया, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन भी क्या है, यानी पेड़ पौधे वनस्पति जो भी वेजिटेशन है, जितने भी ट्रीज हैं प्लांट्स हैं वो सब किस में आएंगे, क्योंकि उनमें भी क्या है, लाइफ होती है। दे ऑल आर लिविंग। एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, जिससे जो भी एनिमल्स हैं वो सभी क्या आएंगे, वाइल्ड लाइफ में आएंगे। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या आएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है जो कि रिसाइकलेबल हो और नॉन रिसाइकलेबल। इसमें भी 2 टाइप में हमने डिवाइड किया गया है, जिसको बार बार रिसाइकिल किया जा सके। नेक्स्ट है जो नॉन रिसाइकलेबल हो, यानी कि जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो ये हो गए हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल, कंटिन्यूस फ्लो एंड बायोलॉजिकल, यानी कि बायोटिक, अबायोटिक। रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल क्या है, रिसाइकलेबल जिन्हें बार बार हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल जैसे कि कोई भी, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, नॉन रिसाइकलेबल है, यूज ही नहीं आ सकता कुछ भी। प्लास्टिक है, वो क्या है, रिसाइकलेबल है, यूज कर सकते हैं उसको बार बार। वुड है, वुड को आप यूज कर सकते हो, फिर कोल यूज कर सकते हो, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है, एक बार अगर ये डाला, यूज किया, खत्म, यही होता है। तो ये क्या है, रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी इसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। अब है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन तो खुद ही एक रिसोर्स है। ह्यूमन के द्वारा जो रिसोर्स बनाए गए, अब हम सोचें कि ह्यूमन ने क्या बनाया होगा भाई, ह्यूमन ने क्या बनाया होगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर, यानी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर, पुल है, चाहे वो रेलवे पुल हो, चाहे कैसा भी ब्रिज हो, कोई भी एक ब्रिज हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हैं, जो भी है, मंदिर है, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाए हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाए हैं, वो सब भी किस काम आते हैं, हमारे रिसोर्सेज के ही काम आते हैं, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ही काम आते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। क्योंकि ह्यूमन ने किया क्या है, अपना माइंड लगाकर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसने क्या बनाया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। नेक्स्ट उसको डिवाइड किया गया है क्वांटिटी एंड क्वालिटी में। क्वांटिटी यानी कितनी क्वांटिटी या और किस क्वालिटी में ह्यूमन रिसोर्सेज को डिराइव किया गया है। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, यानी कि इनके भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग टाइप हैं, उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। तो ये हमारा हो गया आज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज तक। और इस टेबल को, इस फ्लो चार्ट को आपको अच्छे से लर्न करना है। फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीटेड टुडे एंड इसको अंडरलाइन करना। नोट्स इसके आज तक का जितना डेली चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं, एज इट इज़ इसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।